नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का पाठ 7। पाठ का शीर्षक है वृक्षों की महिमा। आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये है गौरी। गौरी अपने घर के बाहर बॉल से खेल रही थी और तभी बॉल से खेलते खेलते उसको माँ की याद आई, तो वो अपने घर पहुंची। पहुंचने पर गौरी ने देखा कि आज उसके घर में कोई पूजा की तैयारी चल रही थी। गौरी की नजर तभी अपनी माँ पे पड़ी। माँ भी आज बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। गौरी ने माँ से पूछा, माँ आज कोई विशेष पूजा है क्या? गौरी की माँ ने कहा, हाँ, आज वट सावित्री व्रत है। क्या मतलब? वो क्या होता है माँ? माँ ने कहा, आओ मैं दिखाती हूँ। माँ गौरी को लेकर खिड़की के पास गई और गौरी से कहा, गौरी वो देखो, क्या तुम्हें खिड़की से बाहर बरगद का पेड़ और उसके नीचे पूजा करती हुई वो औरतें दिखाई दे रही हैं? गौरी ने कहा, हाँ माँ, वो तो मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आज वट सावित्री व्रत के दिन हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। अच्छा माँ, एक बात बताओ, क्या और किसी पेड़ की भी पूजा की जाती है? माँ ने कहा, हाँ गौरी, हम लोग अलग अलग अवसर पर अलग अलग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। बताओ ना माँ। तो माँ ने कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो गौरी, ये है पीपल का वृक्ष। तुम्हें याद है दशा माता व्रत होली के बाद में किया जाता है और दशा माता के व्रत में हम पीपल की पूजा करने जाते हैं। हाँ माँ, ये तो मुझे याद है। ये देखो गौरी, ये है आंवले का वृक्ष। आंवला नवमी पर इसकी पूजा की जाती है। और इन दोनों पौधों को तो तुम पहचानो। हाँ माँ, मैं इनको पहचानती हूँ। देखो, पहला वाला तो है केले का पेड़ और दूसरा है तुलसी का पौधा। और मुझे ये भी पता है माँ कि केले की पूजा आप हर बृहस्पतिवार को करती हो और तुलसी जी के दिया तो आप रोज मुझसे ही लगवाती हो। हाँ गौरी, तुमने बिल्कुल सही बताया। तो गौरी, ये थे अलग अलग पेड़ पौधे जिनकी हम पूजा करते हैं। माँ, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि हम किन किन पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, लेकिन माँ मुझे एक बात बताओ कि हम इन पेड़ पौधों की या इन वृक्षों की पूजा क्यों करते हैं? गौरी, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो, वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं, उनके संरक्षण का संदेश देते हैं, इसीलिए हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। अच्छा, और गौरी एक बात और, देखो, हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है, तो हमें ना केवल पेड़ बल्कि अपने आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। एक बात और गौरी, देखो, हमारी सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने के लिए वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अच्छा माँ, तो जंगलों को क्यों बचाना चाहिए माँ? ये बात समझ में नहीं आई। देखो गौरी, अगर जंगल के वृक्ष नष्ट हो जाएंगे तो उन जंगलों में रहने वाले जीव जंतु कहाँ रहेंगे? वो क्या भोजन करेंगे? तो उनके भोजन और आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए गौरी, हमें जंगलों को भी बचाना होगा। तो माँ, ये तो आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और मुझे ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में भी आ गई। एक प्रश्न है माँ मेरे दिमाग में, कहो तो पूछूं? हाँ गौरी, पूछो ना। माँ, मैंने अमृता देवी बिश्नोई के बारे में सुना था। क्या आप जानती हो और मुझे विस्तार से बताओगी उनके बारे में? हाँ गौरी, मैं जानती हूँ और मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। बहुत समय पहले की बात है। जोधपुर के राजा को अपना महल बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। तो राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दे दिया। अब राजा के आदेश पे सैनिक खेजड़ी नामक गांव में वृक्षों को काटने के लिए गए।
लेकिन वहां पर रहने वाले विश्नोई समाज के लोगों ने उनका विरोध किया था। अच्छा माँ, ऐसा हुआ? राजा के आदेश का विरोध? हाँ गौरी, राजा के आदेश का विरोध। अब देखो आगे। जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी के वृक्ष को काटना शुरू किया, एक अमृता देवी विश्नोई नामक महिला उस पेड़ से चिपक गई और कहा, मुझे काटकर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे। फिर फिर क्या हुआ माँ? फिर देखो गौरी, फिर गांव वाले भी उन पेड़ों से चिपक गए, लेकिन राजा के सैनिक कहाँ मानने वाले थे। तो राजा के सैनिकों ने राजा के आदेश की पालना की और अमृता देवी और गांव वालों को पेड़ों सहित काट दिया। अच्छा, गौरी देखो, खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में बलिदान दिया था। एक बात गौरी और याद रखना, इतिहास में इसके अलावा ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जहां लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए हों। और ये घटना तो इतनी प्रेरक थी कि इस घटना से प्रेरणा लेकर ही चिपको आंदोलन भी चलाया गया था। अच्छा माँ, इतनी बड़ी घटना हमारे इतिहास में हुई, अमृता देवी के बलिदान के कारण उन्होंने खेजड़ी के वृक्षों को बचाया। कितनी बड़ी बात है माँ। हाँ गौरी, ये बहुत बड़ी और बहुत हिम्मत की बात है। माँ, अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। माँ, उन्होंने अपनी जान क्यों दे दी? पेड़ हमारे लिए क्या करते हैं कि लोगों ने अपनी जान दे दी उन्हें बचाने के लिए? गौरी देखो, बहुत अच्छी बात है और इसको अच्छी तरह से समझना। देखो, पेड़ों से हमें फल, फूल, सब्जियां, अनाज, लकड़ियां और औषधियां और सबसे ज़रूरी प्राण वायु ऑक्सीजन, ये सब कुछ हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और इन चीज़ों के बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता गौरी। सच माँ, आपने बिल्कुल सही बताया। पेड़ है तो हम हैं। अब से माँ, मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँ और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मैं पेड़ों को लगाने का भी प्रयास करूँगी ताकि हमारे पेड़ संरक्षित रहें। बहुत अच्छा गौरी। तो बच्चों, ये था पाठ 7 वृक्षों की महिमा का पहला भाग। कैसा लगा आपको? अब बच्चों, मैं आपको कुछ काम देने जा रही हूँ और इस काम को आप तभी पूरा कर पाओगे जब आप अपने आसपास के पेड़ पौधों को जानोगे, अपने परिवेश को समझोगे और अपने घर के बड़ों से पेड़ पौधों के बारे में चर्चा करोगे। तो चलो आज के काम को नोट करो। सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो है, आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है? तो आपको क्या करना है, आपको उन पेड़ पौधों के नाम लिखने हैं और उनके साथ में उस अवसर का नाम लिखना है जब उस पेड़ या पौधे की पूजा की जाती है। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि वट सावित्री व्रत रखा है तो बरगद के पेड़ की पूजा की जाएगी। तो इस तरह से आपको पेड़ का नाम और अवसर का नाम कि कब उसकी पूजा की जाती है, इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दूसरी बात, आपको पता लगाना है कि किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, तो राज्य वृक्ष का नाम लिखना है। तीसरी बात, आपको यह पता लगाना है कि वृक्षों को कटने से बचाने के लिए लोगों के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपको पॉइंट बनाकर उन प्रयासों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और चौथा और अंतिम प्रश्न, आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधों को लगाने की परंपरा है? तो यह उत्तर भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना और इस पाठ के दूसरे भाग के साथ में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।